अब देख लेते हैं कि समिति ने सरकार से क्या सिफारिशें की। यानी कि द कमिटी मेड फॉलोइंग रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट, यानी कि समिति ने सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें की, जैसे कि देयर शुड बी लेजिस्लेशंस टू कंट्रोल ड्रग्स एंड अदर रेमेडीज वेदर बिलोंगिंग टू द बीपी और नॉट, यानी कि दवाओं और अन्य उपचारों को नियंत्रित करने के लिए कानून होना चाहिए, चाहे वे बीपी जैसी बीमारियों से संबंधित हो या नहीं। देयर कुड बी अनदर लॉ टू इंश्योर दैट ड्रग्स आर हैंडल्ड बाय क्वालिफाइड पर्सन्स एंड देयर कुड बी ए सिस्टमेटिक कोर्स इन फार्मेसी, यानी कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक और कानून हो सकता है कि दवाओं का प्रबंधन योग्य व्यक्तियों द्वारा किया जाए और फार्मेसी में एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम हो सकता है। इसी के बेसिस पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आया था, जो कि ड्रग्स को इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल के लिए कंट्रोल करता है। A drug regulating authority at center and in provinces states be established, यानी कि केंद्र और प्रांतों या राज्यों में एक औषधि विनियमन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। These should be drug or quality control laboratories established in provinces and also at the center. The effort should be made to publish Indian pharmacopoeia, यानी कि प्रांतों और केंद्र में भी औषधि या गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए और इंडियन फार्माकोपिया को प्रकाशित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। These recommendations addressed and rampant sale of substandard drugs and the lack of control over the pharmacy profession, paving the way for modern drug regulations in India. यानी कि इन सिफारिशों ने घटिया दवाओं की अंधाधुंध बिक्री और फार्मेसी पेशे पर नियंत्रण की कमी को दूर किया, जिससे भारत में आधुनिक दवा विनियमन का मार्ग प्रशस्त हुआ। गाइस, यही रिकमेंडेशंस थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी की। मैं आशा करता हूँ इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा।